जैसा कि प्रशिक्षण सत्र में ऑनलाइन उपस्थित प्रतिभागी प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षुगण को ज्ञातव्य है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजन की गई है। जो प्रशिक्षण सत्र का 5वां और अंतिम दिन का प्रतिवेदन आप सबों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। भूधरा प्रकृति के लाल प्रबुद्ध संपन्न विद्वता के प्रतिमूर्ति स्वरूप आयुष्मान भारत योजना के तहत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम लेस्लीगंज मनातू के बैच 6.5 के ऑनलाइन संचालनकर्ता परम पूज्य श्री राजेश कुमार मिश्रा सर, परम प्रबुद्ध श्रद्धेय उद्घाटनकर्ता विदुषी श्रीमती श्वेता मिश्रा मैम, प्रशिक्षक ज्ञान निहोरा विद्वान श्री अर्पण कुमार गुप्ता सर, शालीनता का प्रतिमूर्ति विदुषी सुश्री श्वेता शालिनी मैम एवं परम आदरणीय अनुश्रवण दल के सदस्यगण, साथ ही प्रशिक्षण सत्र में भाग लिए ऊर्जावान नवनियुक्त विद्वान प्रशिक्षुगण भाइयों बहनों, मैं बसंत कुमार विश्वकर्मा राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोंस प्रखंड लेस्लीगंज की सहायक शिक्षक की तरफ से आप सबों को अपार नंदन वंदन अभिनंदन आदाब जोहार नमस्कार समर्पित करता हूँ। मैं आप सबों के बीच SHWP कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र दिनांक 3 फरवरी 2022 से 8 फरवरी 2022 तक का प्रतिवेदन लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण के प्रथम दिन 3 फरवरी 2022 के प्रथम सत्र में श्री राजेश सर के द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ तथा विदुषी श्रीमती श्वेता मिश्रा मैम ने कार्यक्रम की भूमिका पर बहुतायत विख्यात पूर्वक कार्यक्रम की उद्देश्य पर चर्चा का परचम आधारशिला की नींव रखी। जो उद्देश्य इस प्रकार है: स्कूल जाने वाले बच्चों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता पैदा करना और विद्यालय स्तर पर संचालित स्वास्थ्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्रीय स्वास्थ्य तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया है, जिसमें प्रत्येक सरकारी स्कूल से 2 शिक्षक स्वास्थ्य एवं स्वस्ति राजदूत हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर और प्रत्येक स्कूल में कक्षा मॉनिटरों को चयन कर स्वास्थ्य एवं स्वस्ति संदेशवाहक हेल्थ एंड वेलनेस मैसेंजर के रूप में चयन किया जाएगा। प्रशिक्षण उद्घाटन सत्र के दौरान प्रशिक्षक राजेश सर ने बताया कि स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत 16 मॉड्यूल का प्रशिक्षण सत्र चलेगा, जिसमें 11 मॉड्यूल NCERT तथा 5 मॉड्यूल JCERT का होगा। तत्पश्चात प्रशिक्षण का प्रथम दिन का प्रथम सत्र देर सवेर 10:30 बजे पूर्वाह्न शुभारंभ हुआ। मान्यवर प्रशिक्षक श्री राजेश सर के द्वारा मॉड्यूल 1 स्वास्थ्य बढ़ना जैसे टॉपिक्स अपने बखूबी अंदाज में विचार आदान प्रदान प्रस्तुत किया गया। स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार बताया गया: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक रूप से स्वच्छ और शुद्ध जीवन यापन ही स्वास्थ्य कहलाता है तथा किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलता है। के साथ साथ किशोरावस्था एक तूफानी और संघर्ष काल बताया गया। प्रशिक्षण सत्र प्रथम दिन की वजह देर सवेर समय 1:30 बजे अपराह्न में भोजनावकाश की घोषणा श्री राजेश सर के द्वारा किया गया। तत्पश्चात 2:22 पर मॉड्यूल 2 भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य जैसी टॉपिक्स ऊर्जावान कर्तव्यनिष्ठ चमकते दर्पण की तरह श्री अर्पण सर सविस्तार पूर्वक लाजवाब तरकीबों में प्रशिक्षुओं के बीच प्रस्तुत की गई। इन्होंने कहा कि भावना न तो सही होता है और न ही गलत, और साथ ही साथ शॉर्ट संक्षिप्त शब्दों को विस्तृत करते हुए इन्होंने इस प्रकार बताया:
स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, वीकनेस मतलब कमजोरी, अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर तथा थ्रेट्स का मतलब खतरा बताते ही सत्र समापन की ओर कि अगला सत्र की शुभारंभ मॉड्यूल 3 पारस्परिक संबंध, जिसको अंग्रेजी में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बताया गया। बताते ही प्रशिक्षक विदुषी सुश्री श्वेता सालनी मैम अपने ओतप्रोत टॉपिक्स को प्रस्तुत की। मैम द्वारा मैं शब्द से परस्पर संबंधों का वैचारिक मत आदान प्रदान की गई और पारस्परिक संबंध कटु संबंध की विशेषता के साथ साथ मुखरता तथा ओले जैसे शब्दों से परिचय कराई। साथ ही प्रशिक्षण सत्र के प्रथम दिन का अंतिम सत्र 5:25 पर सब धन्यवाद के साथ श्री राजेश सर के द्वारा कार्यक्रम की समापन की घोषणा की गई। प्रशिक्षण के दूसरे दिन दिनांक 4 फरवरी 2022 के प्रथम सत्र वही बुलंदी, सूरज की लालिमा और चांद की शीतलता लिए श्री राजेश सर के द्वारा जोश भरे प्रशिक्षण का संचालन प्रार्थना सभा से शुभारंभ किया गया। सत्र प्रारंभ लालसा और उमंग से भरा था और उत्साहवर्धक विदुषी श्रीमती श्वेता मिश्रा मैम के द्वारा मॉड्यूल 4 मूल्य और जिम्मेदार नागरिकता पर सविस्तार पूर्वक चर्चा की आदान प्रदान की गई। साथ ही केस स्टडी दिखाकर मूल्य और जिम्मेदार नागरिकता का परिचय कराई। उक्त समय अनुसार टी ब्रेक के पश्चात ऊर्जा का नया संदेश लिए मॉड्यूल 5 जेंडर समानता जैसी टॉपिक्स को अपने मुस्कान चेहरे लिए श्री अर्पण सर प्रशिक्षकों के बीच प्रस्तुत हुए और जेंडर समानता से संबंधित केस स्टडी एवं ढेर सारी परिचर्चाएं आदान प्रदान की। उदाहरण स्वरूप जेंडर क्या है, यह लिंग सेक्स से भिन्न कैसे होता है, जैसे अनेकों तथ्यपूर्ण वैचारिक मतों पर विचार विमर्श साझा की। तत्पश्चात श्री राजेश सर के द्वारा भोजनावकाश की घोषणा की गई। जैसे ही भोजनावकाश की कालखंड की अंत हुई कि मॉड्यूल 8 स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना टॉपिक्स लिए सुश्री श्वेता सालनी मैम हाजिर हुई। स्वास्थ्य जीवन शैली का केस स्टडी और बहुत ढेर सारी जानकारियां आदान प्रदान की और मैम के द्वारा जीवन शैली के 5 नियम बताए गए, जो इस प्रकार है। पहला, स्वास्थ्य और संतुलित आहार लें। दूसरा, अच्छी नींद लें। तीसरा, तनाव से दूर रहें। चौथा, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और पांचवा, नित्य दिन योगाभ्यास, व्यायाम तथा प्राणायाम करें। प्रशिक्षण सत्र के अंतिम क्षण में टी ब्रेक की घोषणा श्री राजेश सर के द्वारा की गई। टी ब्रेक के पश्चात मॉड्यूल 7 मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की रोकथाम और प्रबंधन जैसी टॉपिक्स लिए प्रशिक्षक श्री राजेश मिश्रा सर प्रस्तुत हुए। मादक द्रव्यों पर प्रबुद्ध विद्वान शिक्षक और प्रशिक्षकों के बीच ढेर सारे परिचर्चाएं हुई। सर के द्वारा मादक द्रव्यों के उपयोगकर्ता की चरण बताया गया, जो इस प्रकार है। पहला चरण प्रारंभिक उपयोगकर्ता, दूसरा चरण प्रासंगिक उपयोगकर्ता तथा तीसरा चरण अनिवार्य उपयोगकर्ता बताया गया। यह प्रशिक्षण सत्र 5:15 अपराह्न पर राजेश सर के द्वारा उक्त प्रशिक्षण का प्रतिवेदन अगले दिन रखने हेतु श्री संतोष सर को सौंपते ही कार्यक्रम की कार्यवाही सब धन्यवाद के साथ समापन की घोषणा की गई। प्रशिक्षण के तीसरे दिन दिनांक 5 फरवरी 2022 के प्रथम सत्र में सभी प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षकों में बसंत पंचमी का कौतूहल सरगर्मी के साथ सरस्वती वंदना और संतोष सर के प्रतिवेदन से प्रशिक्षण सत्र का कार्यक्रम शुभारंभ हुआ और
विदुषी श्रीमती श्वेता मिश्रा मैम के द्वारा मॉड्यूल 6 पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी टॉपिक्स पर रोमांचित विचार विमर्श आदान प्रदान की गई के पश्चात 7C और 5F को विस्तार पूर्वक समझाया गया। साथ ही पूजा को ध्यान में रखते हुए सुश्री श्वेता शालिनी मैम के द्वारा मॉड्यूल बाल विवाह और बाल विवाह से होने वाला प्रभाव और कुप्रभाव से संबंधित अन्य योजनाओं जैसी लाडली योजना, सुकन्या योजना पर सविस्तार पूर्वक चर्चाएं आदान प्रदान की गई और बच्चों को बचाव हेतु कुछ हेल्पलाइन भी बताया गया। प्रशिक्षण के चौथे दिन दिनांक 7 फरवरी 2022 के अहले सुबह सवेरे तकरीबन 9:30 बजे पूर्वाह्न वो ऊर्जा का घड़ा लिए मॉड्यूल 9 प्रजनन, स्वास्थ्य और HIV की रोकथाम जैसी टॉपिक्स लिए श्री अर्पण सर प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षकों के बीच हाजिर हुए। तथापि विषयगत होते हुए RTE का विस्तृत जानकारियां साझा किया गया। जैसे RTE का पूरा नाम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हुए टी ब्रेक की घोषणा श्री राजेश सर के द्वारा की गई। टी ब्रेक के पश्चात विदुषी श्रीमती श्वेता मिश्रा मैम के द्वारा मॉड्यूल 11 इंटरनेट और सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग जैसी टॉपिक्स लिए प्रशिक्षण का हर्षोल्लासित व्यवहारों का परिचायक परिचय आदान प्रदान किया गया। साथ ही इंटरनेट और सोशल मीडिया का सुप्रभाव और कुप्रभाव पर सार्वभौमिक ज्ञातव्य विज्ञान की ओतप्रोत जानकारियां साझा की गई। तत्पश्चात मान्यवर प्रशिक्षक श्री राजेश सर के द्वारा अगले मॉड्यूल 10 हिंसा और चोट के खिलाफ सुरक्षा जैसी टॉपिक्स लिए प्रस्तुत हुए और हिंसा का प्रकार, स्थूल तथा सूक्ष्म को परिभाषित सहित लैंगिक हिंसा, धार्मिक हिंसा, घरेलू हिंसा जैसे नस्लवाद शब्दों का सापेक्षपूर्ण जानकारियां साझा किया गया। तदोपरांत विदुषी माननीय श्रीमती श्वेता मिश्रा मैम के द्वारा सड़क सुरक्षा जैसी अगला टॉपिक्स लिए हाजिर हो गईं और मैम के द्वारा बताया गया पार पथ, पैदल पथ तथा सेवा लेन से संबंधित जेब्रा क्रॉस की जानकारियां ढेर सारी आदान प्रदान की गई और अपने सत्र के अंत में सड़क सुरक्षा से संबंधित गाना सुनाकर ज्ञानार्जन का भावात्मक ओतप्रोत की गई। प्रशिक्षण के अंतिम और 5वां दिन 8 फरवरी 2022 के प्रार्थना सभा से सत्र शुभारंभ के तत्पश्चात प्रशिक्षक श्री अर्पण कुमार गुप्ता सर के द्वारा मानव तस्करी मॉड्यूल जैसे टॉपिक्स ऊर्जा पूर्ण स्थिति में केस स्टडी के साथ सबों के बीच जानकारियां साझा की। तस्करी शब्द का उदाहरण केस स्टडी में सोमरा चाचा पर बहुतायत चर्चा का विषय बना रहा। श्री गुप्ता सर के द्वारा हेल्पलाइन से लेकर IPC की धारा एवं हेल्प कॉन्टैक्ट जैसी जानकारियां पर विचार साझा किया गया। सत्र समाप्ति के साथ अगला मॉड्यूल सामाजिक भावनात्मक कौशल जैसी टॉपिक्स का भी श्री अर्पण सर के द्वारा सविस्तृत जानकारियां दी गई। जैसे बच्चों में फीलिंग्स और इमोशंस की आंतरिक भाव वेदना का निसंकोच समझ आदान प्रदान किया गया। साथ ही टूल किट के माध्यम से दक्षता, अनुभव तथा क्षमता की बच्चों में पहचान कराना सुनिश्चित तौर तरीका पर अनुभव प्रकट किया गया। सत्र के अंत में सामाजिक भावात्मक अध्यापक की परिभाषा समर्पित करते हुए सत्र की समाप्ति की घोषणा श्री राजेश सर के द्वारा की गई। उक्त सत्रोपरांत अगला और अंतिम प्रशिक्षण सत्र का मॉड्यूल दहेज प्रथा जैसी टॉपिक्स लिए प्रशिक्षक श्री राजेश कुमार मिश्रा सर हाजिर हुए और केस स्टडी के साथ दहेज प्रथा जैसे शब्दों पर विद्वान प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं के बीच
ढेर सारी जानकारियां आदान प्रदान की गई। यह प्रतिवेदन मेरे द्वारा पढ़ा गया। आप सभी प्रतिभागी, प्रबुद्ध प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षुगण शांत और शालीनता के साथ सुना। मैं इसके लिए आप सबों को हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करता हूँ। इस प्रतिवेदन के तत्पश्चात राजेश सर के द्वारा यह पूछा गया कि यह प्रशिक्षण कैसा लगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री एक के भाव विकात। इस दोहे से साफ और स्पष्ट पता चलता है कि विद्वानों के बीच में मन ना लगने पर भी निहित और अस्थायित्व बौद्धिक विकास का भंडारण होता है तथा विद्वानों के मतानुसार मन को काबू पाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और यह प्रशिक्षण बहुत ही सुंदर लगा एवं स्मरणीय रहा। मैं उक्त अस्मरणीय प्रशिक्षण तथ्यों को अपने विद्यालय के सभी बच्चों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसे विचार तथ्यों को लागू करने में सक्षम प्रयास करूंगा। सब धन्यवाद।